जमीनी रंजिश को लेकर अनीता मिश्रा नसीराबाद थाना जगदीशपुर तहसील मुसाफिर खाना जिला अमेठी पर हुआ जानलेवा हमला। पीड़ित महिला के एक खलिहान की जमीन पर विपक्षी गणों द्वारा किया जा रहा था न्यू निर्माण सिस्टम का मोतियाबिंद मुसाफिर खाना अमेठी थाना जगदीशपुर का मामला। उमाशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। जमीनी रंजिश को लेकर महिला पर हुआ जानलेवा हमला, लेकिन अमेठी की स्थानीय पुलिस विपक्षी गढ़ से मिली भगत होने के कारण 151 ही करके छोड़ दिया। पीड़ित महिला लहूलुहान हाथ में कुल्हाड़ी से दिया हुआ जख्म लेकर दर दर भटकने को मजबूर, जबकि महिला को जगदीशपुर थाने की 112 के सामने विपक्षी गढ़ के घर के अंदर से 112 के सामने जबरदस्ती ताला खुलवाकर पुलिस ने महिला अनीता मिश्रा पत्नी सुरेश कुमार मिश्रा ग्राम नसीराबाद थाना जगदीशपुरा तहसील मुसाफिर खाना जिला अमेठी का मामला है। पुलिस का ये भी कहना है कि जब विपक्षी राधेश्याम मिश्रा, सुनील कुमार मिश्रा, भानु दत्त मिश्रा आदि लोग मिलकर मार रहे थे तो उसकी वीडियो लाई, जबकि पीड़ित का कहना है कि हमारे घर में हम और हमारी बेटी के सिवा घर में कोई नहीं रहता है। इसके पहले भी ये कई बार मुझे मार पीट चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। और महिला का ये भी कहना है, मीडिया के सामने रो रो कर महिला ने कहा, अगर इस बार मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या अपनी बेटी समेत कर लूंगी, क्योंकि इनके सामने से ना तो गाँव ना कोई सामने आता है, ना हमारे घर के कोई। मेरा शासन प्रशासन से यही अनुरोध है कि मामले को संज्ञान लेते हुए मुझे न्याय दिलाने एवं निर्बल एवं आशाए बेटी की मदद दिलाने का काम किया जाए। आगाज न्यूज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं अमेठी जिला के नसीराबाद में पहुंचा हूं। यहां पे एक पीड़ित शोषित परिवार इतना है, एक महिला हमारे बगल में बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि 1.5 महीना हो गया हमारे पटीदार द्वारा जमीनी रंजिश के कारण कई बार इन्होंने जानलेवा हमला किया है। इस बार भी जानलेवा हमला किए हैं, लेकिन यहाँ की स्थानीय पुलिस मिली भगत के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और हमें जबरदस्ती 112 के सामने 112 वाले ने ही हमारी जान बचाई है। घर के अंदर जबरदस्ती घसीट के मारते पीटते नजर आए हैं, लेकिन आज तक स्थानीय पुलिस कोई कार्यवाही नहीं की है। आइए मैं पीड़ित महिला से ही जुबानी सुनाते हैं। जी बताएं, पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनीता मिश्रा है जी। मेरा गांव नसीराबाद है, नसीराबाद पिछूती जी। तहसील मुसाफिर खाना, थाना जगदीशपुर है जी। क्या मामला है? जमीनी रंजिश को लेकर के हमें मारे हैं जी। कौन कौन मारे हैं? राधेश्याम ने अपने पुत्रों से बोला था कि इनको घसीट करके ले आओ जी और मारो इन्हें खूब जी। और उसके बाद वो लोग आए और ये भी पकड़ने में थे, पीछे से ये ढकेल रहे थे जी। और ले जाकर के अपने वहाँ मारे हैं अपने घर पे, घर के अंदर हाँ मारे हैं ले जाकर के जी। और 100 नंबर में बुलाई थी। ये पहले मेरा मकान मतलब कुछ दीवार हम बना रहे थे, पहले से बनी हुई थी, ऊपर में बना रही थी, उसके बारे में समझौता भी हुआ था। जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका एक कहने का मतलब है, इतना ये पीड़ित हो चुकी है, 1.5 महीना हो गया, कोई कार्रवाई न होने के कारण ये थोड़ा बोलने में भी असमर्थ है। इनके हाथ में भी कुल्हाड़ी लगी हुई है, टाँके लगे हैं, कुछ टाँके कटे हैं, भी पूरे टाँके जानवर नहीं कटे हैं बता रही हैं। चोट गंभीर है, पैर में भी चोट लगी है, कोहनिया में भी, पीठ पे, शरीर पे बहुत ज्यादा चोट इनको दी गई है। जैसा कि मैं आपको बगल तस्वीर दिखाएंगे, आप देखिएगा, तस्वीर में दिखेगा साफ साफ। ये बोलने में इतना भयभीत हो गई हैं। कहने मतलब ये कहते हैं कि रात में जब हम सोते हैं भैया, तब भी हमारा दरवाजा पीटा जाता है। स्थानीय पुलिस यहाँ की हमारे साथ कोई कार्यवाही नहीं करवा रही है और ना स्थानीय पुलिस से मुझे कोई राहत मिल रही है। हम यहाँ से लेकर डीजीपी, एसएसपी हर जगह तो परेशान हूँ। अब मुझे यही लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। तो कहने का मतलब, इस सरकार में महिलाओं के साथ, जहाँ तो योगी राज्य में इतना बड़ा तो अंधा कानून नहीं चलना चाहिए। और इनका कहना है कि हम कम से कम 5-6 बार तो कप्तान साहब के यहाँ गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इनके पास पैसा है और दबंग परिवार है, कई बार इनको मार चुके हैं। इनका कहना है कि 8-9 बार तो हो चुका है हमारे साथ। और हमारी पुरानी दीवार पे मैं दीवार बना रही थी तो इन्होंने मना किया और फिर हमने तो काम बंद कर दिया, लेकिन ये जाकर के खलिहान की जमीन पे जब बनाने लगे तो हमने फिर इनको मना भी नहीं करने के। मैं डायल 112 किया फोन, और 112 जब गांव के किनारे आई तो उसने फोन किया कि ये मौके पर आप आइए। और हम पहुंच गए हैं। जब ये घर से निकली और जैसे उनके दरवाजे के सामने पहुंची, बस सारी महिलाएं, उनके घर की और मर्द, सब लोग जबरदस्ती घसीट के खड़ंजे से अपने घर में ले जाकर के मारते पीटते नजर आए। जब 112 आई तो
पता किया कि कहाँ है, तो इनकी लड़की जो है बताई, आस्था मिश्रा ने बताया कि हमारी मम्मी को घर के अंदर घसीट के ले गए हैं और वहीं मार पीट रहे हैं। तब जाकर 112 ने निकाला। आइए मैं इनसे फिर वार्ता करवाता हूँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब 100 नंबर आई थी, वो 100 वाली एम्बुलेंस को बुलाया, किसी कारण बस एम्बुलेंस नहीं आ पाई। फिर प्राइवेट गाड़ी से हम गए थे यहाँ से। जिस जमीन का मैटर है, उस जमीन पे क्या तुम्हारे कोई पैतृक पेड़ वगैरह हैं? हाँ, हमारे पेड़ अभी भी हैं। उस पे भी वो जबरदस्ती कब्जा किए हैं। मैं आम नहीं पाती और ना महुआ पाती हूँ। जो कुछ पेड़ है मेरे सारे सब वो कब्जा कर रखे हैं उस पे। जमीन कैसी है? खलिहान है। खलिहान में उनका भी हिस्सा है? सबका है, सामूहिक हिस्सा है सबका। तो अपने हिस्से में वो बनाए हैं, तुम्हारे हिस्से में? हमारे हिस्से पे सबका है, भी बंटवारा नहीं हुआ है उस पे। अच्छा। और वो जबरदस्ती बनवा रहे थे उस पे जी। 100 नंबर जब मना करती है तभी वो नहीं मानते, किसी मना करने पर मानते ही नहीं। ऐसे समझौता कर लेते हैं, कोई अवदंडता मतलब उल्लंघन करते रहते हैं। वहाँ समझौता करते हैं थाने पे, जैसे कोई पकड़ उनकी मिली तो थाने वाले हम पर दबाव डालते हैं। हम भी मान जाते हैं, चलो ठीक है, मैं लेडीज हूँ, कहाँ दौड़ूंगी, क्योंकि ये लोग दबंग है, मैं नहीं जा, वही समझौता कर लेती हूँ, होता है ऐसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ आती हूँ तो कुछ होता ही नहीं है। तो थाने आप गई हैं, थाने वाले ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? बस वैसे झूठी सातोना देते हैं, कुछ हो नहीं रहा है। 151 में उनका चालान किए हैं। अब बताओ, मैं अकेली, मैं इधर से अकेली थी, वो लोग 4 लोग थे, सब लोग मारे। उनके घर की सरिता, उनकी वाइफ, भांदत की वाइफ है, वो हमें इतना मारे। उसके बाद मैं कान में और गले में जो कुछ पहनी थी, मैं डेली यूज वाले सामान जो पहने थे मैंने सारे निकाल लिए हैं मेरे। और पुलिस कहती है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पुलिस इनको झूठा आश्वासन दे करके पैसे के बदौलत कर रही है कार्रवाई। 151 जहां पे आप देख सकते हैं कि इतनी गंभीर चोटें इनको आई हुई हैं और 4-4, 5-5 दिन गौरीगंज और जगदीशपुर CSC, पहले CSC गौरी ये जगदीशपुर में भर्ती की गई। यहाँ से 3 दिन बाद इनका वहां पे यानी कि रेफर भी किए, वहां भी इलाज चला। लेकिन स्थानीय पुलिस इतनी मिली हुई है जहां की महिलाओं के साथ इस तरह का शोषण किया जा रहा है। तो ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर उमाशंकर मिश्रा। धन्यवाद।